हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। वेलकम बैक टू एसएस न्यूज झारखंड। आज है 12 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार। तो चलिए देखते हैं झारखंड की फटाफट मुख्य बड़ी खबरों को। रेलवे स्टेशन पर लेजर शो देखने उमड़े श्रद्धालु। मां की आभा देख निहाल हो रहे हैं भक्त। पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड में दुर्गा पूजा का उत्सव चरम पर है। रांची में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं अपने परिवार के साथ मां का दर्शन करने पंडालों में पधार रहे हैं। दुर्गा पूजा के दौरान युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रांची के ज़्यादातर युवा अपनी मित्र मंडली के साथ टोलियों में पंडालों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि बारिश की वजह से उनका मजा अब तक किरकिरा होता रहा है। आज भी मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। भक्त माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, सुखमय जीवन की मंगल कामना कर रहे हैं। पंडालों में मां दुर्गा की आभा देख श्रद्धालु निहाल हो रहे हैं। रांची के बकरी बाजार, रेलवे स्टेशन, बांधगाड़ी, बरियातू मेन रोड और बूटी मोड़ सहित हर कोने में स्थापित मां की प्रतिमा लोगों को आकर्षित कर रही है। शो देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आदि योगी की थीम पर बने पूजा पंडाल में लेजर शो से भगवान शंकर की जीवनी को अलग अलग मुद्राओं में दिखाया जा रहा है। इस लेजर शो को श्रद्धालु एकटक देख रहे हैं। अष्टमी की रात यहाँ का लेजर शो देखने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। लेजर शो को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए भी होड़ मची हुई है। गढ़वा में धर्म परिवर्तन, हिंदू संगठनों का विरोध। मंगरही गांव में जुटे थे 200 ग्रामीण। आक्रोशित लोग कानूनी कार्रवाई की कर रहे मांग, प्रशासन मुस्तैद। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र के मंगरही गांव में धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना के बाद जमकर हंगामा हुआ। बाद में प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद लोगों को शांत कराया जा सका। अभी भी पूरी घटना पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। इस संबंध में रमकांडा थाना के एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। घटना के संबंध में बताया गया कि रमकांडा थाना क्षेत्र के मंगरही गांव में 200 की संख्या में ग्रामीणों को एक समुदाय विशेष के लोगों ने बुलाया था। एसडीपीओ के मुताबिक धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस बीच कुछ ग्रामीणों ने इसकी सूचना विभिन्न हिंदूवादी संगठन को दे दी। धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य संगठन के लोग उक्त स्थल पर पहुंचकर इसका विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। हंगामे की सूचना पर तत्काल पुलिस उक्त स्थल पर पहुंच गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में है। विजयदशमी में रांची की 8 जगहों पर होगा रावण दहन। उत्तर प्रदेश के कलाकार निकालेंगे जीवंत झांकी। विजयदशमी शनिवार को है। इस दिन राजधानी में 8 जगहों पर रावण दहन किया जाएगा। मोरहाबादी मैदान, अरगोड़ा, हुंड्रू मैदान, नामकुम के सिंदरौल, टाटी सिल्वे मैदान, शालीमार मैदान, एचईसी, झगड़ाटांड व महादेव टंगरा में रावण दहन का कार्यक्रम होगा। पंजाबी हिंदू बिरादरी मोरहाबादी मैदान में रावण दहन का आयोजन करेगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अध्यक्ष सुधीर उगल ने कहा कि बारिश को देखते हुए रावण सहित अन्य पुतलों को शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान में लाया जाएगा। तीनों पुतलों को वहां खड़ा कर साज सजावटी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार रावण की पुतले की ऊंचाई 70 फीट, कुंभकर्ण के 65 व मेघनाथ के पुतले की ऊंचाई 60 फीट होगी। वहीं रावण के 10 सिर भी लगाए जाएंगे। यहाँ शाम 4 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस बार उत्तर प्रदेश के कलाकारों की ओर से जीवंत झांकी भी निकाली जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन के बकाया राशि मांगने पर बीजेपी का जवाब, फर्जी अकाउंट में डालने के लिए नहीं देंगे पैसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बकाया पैसे मांगने पर भाजपा ने हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपये बकाया मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को विकास के लिए पैसा देगी, फर्जी अकाउंट में डालने के लिए नहीं। अजय शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन राज्य में सरकार चलाने में विफल रहे हैं। उनके पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसे उन्होंने 5 साल में शुरू किया हो। केवल हाल के महीनों में जल्दबाजी में लागू की गई योजनाओं के आधार पर वोट मांग रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि जिस बकाया राशि की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं वह दशकों पुरानी है। यह रॉयल्टी टैक्स का मामला 1989 से इंडिया सीमेंट बनाम तमिलनाडु सरकार के केस से संबंधित है। कई मुद्दों की सुप्रीम कोर्ट से व्याख्या होनी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जनता को गलत आंकड़ों से सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि शिबू सोरेन केंद्रीय कोयला मंत्री थे, तब उन्होंने इस राशि को वापस लाने के लिए कौन सी पहल की थी।
सीएम हेमंत सोरेन ने की जनता से अपील, केंद्र से बकाया 1,36,000 करोड़ मांगने के लिए उठाएं आवाज़, सरकार को दिया ये सुझाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर केंद्र सरकार के पास बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का मुद्दा उठाया है। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए श्री सोरेन ने राज्य की जनता से अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का आह्वान किया है। सीएम ने लिखा है, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भाजपा नेता ने राज्यवासियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपये क्यों नहीं मांगा? झारखंड ने पिछले 3 लोकसभा चुनावों में 12-14, 12-14, 9-14 सांसद भाजपा को जिताए, फिर भी उन्होंने हम झारखंडियों का हक क्यों नहीं मांगा? सीएम हेमंत सोरेन ने आगे लिखा है कि मुझे एक बोगस मामले में जेल में डाला गया क्योंकि वे मुझे चुप कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपने राज्य का हक मांगना छोड़ दूं। वे मुझे वापस जेल डाल दें, तभी मैं मरते दम तक संघर्ष करूंगा और अपना हक मांगूंगा। सोरेन ने कहा कि आज झारखंड में उन्होंने केंद्र से लेकर राज्य तक अपनी पूरी शक्ति लगा रखी है ताकि किसी तरह मुझे रास्ते से हटा सकें और झारखंडियों का हक मार लें। हम ना भीख मांग रहे हैं, ना किसी अन्य राज्य की तरह विशेष पैकेज मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। इसलिए आज मुझे अपने वीर झारखंडियों का साथ चाहिए। साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी। झारखंड में रेलवे के लिए 56,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने झारखंड में बुनियादी ढांचे के विकास पर 56,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। इससे न केवल रेल संचार लिंक विकसित होगा, बल्कि झारखंड में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। रेल मंत्री गुरुवार को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद संबोधित कर रहे थे। उनके साथ नई दिल्ली में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे थे और राजमहल स्टेशन पर विधायक अनंत ओझा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। गुरुवार से राजमहल स्टेशन पर तेजस राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव भी शुरू हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी कमजोर वर्ग के लिए बहुत उपयोगी है। मात्र 125 रुपये के किराए देकर कोई भी व्यक्ति हावड़ा पहुंच सकता है। पलामू में ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा, एक ही परिवार के थे सभी। हादसे में 2 की हो गई मौत, सड़क जाम। छतरपुर थाना क्षेत्र के रुदवा में नेशनल हाईवे 98 पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंद दिया है। इस घटना में दादी और पोता की मौत हो गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है और हरिहरगंज थाने में रखा हुआ है। घटना गुरुवार की देर रात की है। पुलिस के अनुसार रुदवा के रहने वाले सुनील सिंह अपनी मां ऐश्वर्या कुंवर, बेटा गौतम कुमार के साथ नेशनल हाईवे 98 पर जा रहे थे। इसी क्रम में तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 5 वर्षीय गौतम कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुनील सिंह और ऐश्वर्या गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। जयराम महतो 2 जगह से लड़ेंगे चुनाव। जेएलकेएम ने जारी की 14 प्रत्याशियों की दूसरी सूची। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने विधानसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। पार्टी के नेता जयराम महतो ने अब धनबाद, सिंदरी, टुंडी और बोकारो के अलावा 14 अन्य सीटों के अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। महतो ने कहा कि दशहरा तक पार्टी अपने सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। जयराम महतो ने कहा कि वे 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इस पर निर्णय अभी नहीं हुआ है। दूसरी सीट के लिए गोमिया, बेरमो या मांडू का चुनाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे बाघमारा से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जुल्म और अन्याय की पराकाष्ठा हो चुकी है। सोना चांदी लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। धनबाद कोलफील्ड होटल पहुंची बोकारो पुलिस, 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। धनबाद पुलिस के सहयोग से बोकारो पुलिस ने धनबाद थाना क्षेत्र के हीरापुर के समीप स्थित होटल कोलफील्ड में छापेमारी कर सोना चांदी लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर बताया जाता है कि 2 दिनों पूर्व बोकारो पुलिस ने बोकारो में गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिसके निशानदेही पर शुक्रवार को पुलिस ने धनबाद कोलफील्ड होटल में छापेमारी की। इस दौरान 5 महिला सदस्यों व एक ड्राइवर समेत 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और अपने साथ लेकर बोकारो चली गई। बताया जाता है कि गिरफ्तार सभी लोग कोलकाता के रहने वाले हैं और पिछले 3 दिनों से धनबाद में अपना ठिकाना बनाए हुए थे। वहीं छापेमारी के दौरान क्षेत्र
में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में असमंजस का माहौल हो गया। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरोह के सदस्य धनबाद से ही लूटे गए व चोरी किए गए सोने चांदी व जेवरातों को ठिकाने लगाया करते थे। सावधान, झारखंड के किसानों को इन 2 नंबरों से आ रहा है फोन। पूरा अकाउंट एक बार में हो जा रहा है खाली। झारखंड के किसानों के खातों पर साइबर अपराधियों की नज़र है। इसका डेटा चुराने के लिए साइबर अपराधी नया तरीका अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का हवाला देकर राज्य के कृषि पदाधिकारियों से किसानों का डेटा मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खातों में स्थानांतरित करना है। उनका डेटा उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जाए। इसकी खुलासा तब हुआ जब कृषि विभाग के अधिकारियों ने इसे लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों को संपर्क किया। वहां से ऐसे किसी प्रकार का डेटा नहीं भेजने की बात कहने पर विभाग सतर्क हो गया है। विभाग की ओर से राज्य के सभी कृषि पदाधिकारियों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई है। पत्र में कहा गया है कि किसी भी हाल में किसानों का डेटा किसी को शेयर नहीं किया जाए। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि साइबर अपराधी किसानों के डेटा की जानकारी मांग रहे हैं। इसके पीछे उनकी मंशा किसानों के खाते से बीमा की राशि निकालने की है। किसानों की डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसे साइबर अपराधी कृषि पदाधिकारियों के जरिए डेटा हासिल करना चाहते हैं। फसल बीमा योजना के पंजीयन के दौरान किसानों से उनके बैंक खाता, आधार, मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारी मांगी जाती है। अगर उक्त जानकारी साइबर अपराधियों के हाथ लग गई तो आसानी से किसानों की राशि बैंक खाते से निकल सकती है।